उदाहरण देना चाहूं, खलब जी सामने है। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलब जी के नेतृत्व हम गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है और इसलिए बहुत दिन बदले हैं। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाले उससे ज्यादा संबंध रखो। तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूं, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूं, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन द अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ श्री वल्लभ पानी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलब, he is the only member of his party and he is the government। मायावती जी मुख्यमंत्री, और इसलिए झगड़ा देखकर आश्चर्य लगता है सभापति जी, मायावती मुख्यमंत्री तो बननी चाहिए थी आप सबके समर्थन से। कांग्रेस और बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव में थोड़े घूमे थे और हमने केसरी जी के भाषण सुने कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम केंद्र सरकार का समर्थन हटा लेंगे। अब इसके बीच में कौन खड़े थे? सारी दुनिया जानती है कि मायावती जी और मुख्यमंत्री पद के बीच में अगर कोई खड़ा हो तो वो केवल खड़े थे मुलायम सिंह जी। कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, और अगर वो हिम्मत नहीं हुई, मुलायम सिंह जी को कुछ नहीं, ही इज द सेक्युलर बिल्डर ऑफ यूपी, और बेचारे देवेगौड़ा, और इसलिए आज वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम बहुत बाल भुगते हैं। प्रियरंजन जी बोल रहे थे कि दोनों हमको मार रहे हैं, भैया हम तो बहुत वर्षों यहां बैठ के दोनों का मार खा चुके हैं, तो एक बार आप भी खाकर देखिए। मैंने सुना फारूक जी की तारीफ हुई, और उस समय फारूक जी बैठे भी थे, उनको भी अच्छा लगा होगा कि कश्मीर का चुनाव फारूक जी को जीतना चाहिए था। अब फिर मैंने धीरे से कश्मीर के हमारे मित्रों से पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी क्या? उन्होंने वहां भी फारूक को आउटसाइड सपोर्ट दिया था क्या, भाई तुम ही लड़ो और तुम ही जीत जाओ? तो पता चला कि ये फारूक से लड़े थे, और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट पाए, सबसे कम सीटें पाए। अगर आप खुद फारूक से लड़े तो देवेगौड़ा फारूक को कहां से बचाएंगे? असल के कारण बताओ क्या है? उन्होंने दुख बताया कि दोनों तरफ से मार पड़ रही, इसलिए मुझे लगा कि जसवंत जी की भी मारे और मैं भी मारे ठीक नहीं। मुझे कभी कभी उनकी हालत समझ में आती है। इनकी सत्ता इनके आधार पे है, पूरा समर्थन इनका है, नहीं तो ये तो आते ही नहीं, शपथ ही नहीं होती, एक महीने में चले जाते। अब इन्होंने सत्ता दी, और सत्ता देने पर इन्होंने उत्तर क्या दिया? एक बड़े नेता ने कहा समर्थन वापस लिया तो जूते पड़ेंगे। अब मुझे मालूम नहीं, ये संसदीय शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन अब बड़े नेता कह चुके, हम क्या करें। किसी ने यह कहा कर्नाटक की विधानसभा में, हिम्मत है तो समर्थन वापस लेकर दिखाओ। और एक बड़े नेता ने तो कहा यू हैव ए चॉइस, यूनाइटेड फ्रंट और तिहाड़ जॉय, चॉइस इज योर्स। ये कौन सा समर्थन मांगने का ढंग है जी? मतलब मैं नाराजी समझ सकता हूं आप लोगों की, ऐसे कैसे आखिर समर्थन दिया हमने, वीपी सिंह को समर्थन दिया तो थोड़ा बहुत नाराजगी हम भी समझ सकते हैं आपकी नाराजगी।